रुचि से हम उधर देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, आज हमारे उधर सेवा का कोई कमी नहीं, सेवा तो बहुत है, परंतु कितना कलीसिया नया बन रहा है, कितना लोग प्रभु में आ रहा है, क्योंकि हमारे जीवन में सच्चाई है नहीं, हमारे जीवन में पवित्रता है नहीं है। बिना पवित्रता में, बिना सच्चाई में हम सेवा कर रहा है, इसलिए कोई भी मछली हमारा जाल में नहीं फंसता है, कोई नया कलीसिया नहीं आ रहा है ना। सुबह सुबह हमारा ये प्रेयर फॉर इंडिया का एक प्रेयर ग्रुप चलता है, उसी में एक पॉइंट ऐसे डाला है, प्रभु इस साल में 100 कलीसिया दे, 100 नया विश्वासियों को दे, नया सुसमाचार के लोगों को दे, नया सेवा करने के लिए 100 लोगों को दे। प्रिय भाइयों बहनों, जब तक हमारे जीवन में हम बिना पवित्रता में और बिना सच्चाई में हम काम करता है, कितना भी हम प्रार्थना करें, ऐसे लोग नहीं निकलेगा। आजकल दुख के बाद कहता हूं, आजकल कैसा है, एक प्रोफेशन जैसी हो गया, सुसमाचार का काम एक प्रोफेशन जैसी हो गया है ना। पहले भी मैंने बताया था, 12वीं के बाद कैसे कुछ लोग इंजीनियरिंग के लिए जाता है, बीकॉम पढ़ने के लिए जाता है, और डॉक्टर बनने के लिए जाता है, नर्स बनने के लिए जाता है। ऐसी आजकल एक पैशन हो गया है, कई लोग 12वीं के बाद थियोलॉजिकल कॉलेज में जाएगा, बाइबल कॉलेज में जाएगा, बाइबल कॉलेज में जाकर 4 साल जाकर पढ़कर बाहर आ जाता है। पहले टाइम में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर एक विश्वासी को बुलाता था परमेश्वर का सेवा के लिए, परमेश्वर का सेवा को बुलाहट के अनुसार वो लोग सेवा के लिए निकलता था। परंतु आजकल बाइबल कॉलेज बच्चों को सुसमाचार का लोग बना रहा है, उसी के पीछे बाइबल कॉलेज का काम है, प्रभु का बुलाहट है। जब तक हम प्रभु का बुलाहट नहीं है, प्रभु का सेवा के लिए निकलता है, हमारा सेवा का फल हम देख नहीं पाए, है ना। इसलिए पवित्रता के साथ, सच्चाई के साथ प्रभु का सेवा हम करें। उसके बाद बोल रहा है पवित्र और सत्य है, और जो दाऊद की कुंजी रेखता है। दाऊद की कुंजी, दाऊद कौन है मालूम है ना? दाऊद कौन है? दाऊद कौन है? हेलो, दाऊद राजा है, हैं? वहाँ है। दाऊद राजा है, महायाजक है। बेबीलोन कौन बोल रहा था महायाजक है? राजा है, राजा। नहीं, कोई राजा महायाजक बोल रहा था, वो कौन है? भवानी भाई बोल रहा था महायाजक क्या? नहीं बोला। नहीं क्या नहीं बोल रहा अंकल, था? दाऊद राजा। हाँ, मैं ये दाऊद। कह रहा था वो चरवाहा। अच्छा, चरवाहा बोल रहा था क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, वो राजा था ना। हम जानते हैं कि कितना राजाओं के बारे में बोल रहा है, कई राजा दाऊद के जैसी चला है। वो कई राजा के बारे में बोलता है, राजा के दाऊद के रास्ते में नहीं चलने वाला है, क्योंकि दाऊद को इस्राएली लोगों का बहुत बड़ा राजा समझता था। जब प्रभु यीशु मसीह की जन्म के बारे में मरियम से गब्रिएल स्वर्गदूत बात करने के लिए आया, जब वो मरियम को क्या बोला था? क्या बोला था मरियम को? जय तेरी हैं? मरियम को तो मरियम बोला था तो ये कि तू पुत्र जने भयभीत ना हो। क्या क्या? भयभीत ना हो, तो ये पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाए। हाँ, और कुछ? और कुछ?
और क्या बोला मरियम से? जो सारे संसार का हैं? एक उद्धार करता जन्म। दाऊद का सिंहासन में सिंहासन बैठने वाला है ना। मरियम को बोला है दाऊद का सिंहासन में बैठने वाला। हम जानते हैं कि पिछले 400 साल से कोई भी राजा इस्राएल के सिंहासन में नहीं बैठ रहा है। एक अंधकार का अनुभव था इस्राएली लोगों के। जब बोल रहा है अभी इस्राएली लोगों के बीच में दाऊद का सिंहासन खाली है, उधर सिंहासन में बैठने के लिए किसको नियुक्त किया है? प्रभु यीशु मसीह को नियुक्त किया है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने दाऊद के सिंहासन में बैठा है? प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में सिंहासन लगाकर बैठा हुआ था क्या? नहीं, नहीं, परंतु वो नहीं है ना। था। हाँ, उसने उसका नहीं बल बैठा सत्य है, परंतु वो बैठने के लिए आएगा। जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, 1000 साल इस दुनिया में शासन करने के लिए आएगा, जब वो दाऊद का सिंहासन का कुंजी, वो चाबियां अपने हाथ में लेकर आए, है ना। और भी दाऊद का सिंहासन का कुंजी के अलावा और भी कोई कुंजी प्रभु यीशु मसीह के हाथ में था। वो किसका था? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में प्रकाशित वाक्य में लिखा है कुछ चीजों का कुंजी प्रभु यीशु मसीह के हाथ में था। याद है कोई? परमेश्वर की कुंजियां, स्वर्ग की कुंजियां है किसका? स्वर्ग की कुंजियां प्रभु के हाथ में है। स्वर्ग का कुंजी है क्या? कभी पढ़ा? कभी परमेश्वर का वचन में मैंने कभी पढ़ा नहीं है कि आप लोगों ने कहीं पढ़ा नहीं है बड़ा है। स्वर्ग का कुंजी है? हैं? एक बार लिखा है राज्य का कुंजी किसको दिया है? पत्रोस को दिया था ना। स्वर्ग राज्य खोलने के लिए पत्रोस को कुंजी दिया है। वो हम जानता है कि पेंतकोस्त दिन में वो सुसमाचार का भाषण सुना के खोलकर यहूदी लोगों को स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए अधिकार दिया है। उसके बाद 8वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि शमरिया लोगों के लिए भी परमेश्वर की भवन में पहुंचने के लिए उसको दरवाजा खोलने का अधिकार दिया है। उसके बाद 10वें अध्याय में अन्य जाति लोगों को खोलकर प्रभु का राज्य में प्रवेश करवाने के लिए दिया। परंतु इधर प्रभु यीशु मसीह के पास पाताल और मृत्यु का कुंजी है। कौन सी कुंजी है? हेलो? पाताल और मृत्यु, है ना। शैतान के ऊपर कब्जा करने वाला कुंजी प्रभु यीशु मसीह के पास है। प्रभु यीशु मसीह के कोई भी प्रभु का दास लोगों को, प्रभु का बच्चन लोगों को कोई भी शैतान कब्जा नहीं कर सकता है, क्योंकि मृत्यु का और पाताल का कुंजी प्रभु यीशु मसीह के हाथ में। इधर हम देख सकता है कि दाऊद की सिंहासन का कुंजी ये प्रभु यीशु मसीह के पास में, वो राजाओं का राजा बनकर आने वाला है। इसलिए फिलाडेल्फिया लोगों को बोल रहा है मैं पवित्र है, मैं सत्य हूं, तुम भी पवित्र बनो, तुम भी मेरे जैसी सत्य बनो। मेरे पास दाऊद का कुंजी है, उसका अधिकार मैं तुमको भी दिया हुआ है। ये बात को फिलाडेल्फिया कलीसिया को बता रखा है। उसके बाद हम आगे देखे उसके बारे में और क्या लिखा है। वो कुंजी के बारे में क्या लिखा है? जिसको खोले हुए की कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुओं को कोई खोल नहीं सकता। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है वो अधिकार। खोलने का अधिकार भी प्रभु यीशु मसीह के पास है, बंद करने का भी अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास।
प्रभु यीशु मसीह ने यदि खोल दिया है, इस दुनिया में कोई भी उसको बंद नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार बंद कर दिया है, किसी को भी खोल नहीं सकता है ना। पुराना नियम में भी ऐसी एक स्थिति हुआ था, परमेश्वर ने एक चीज को बंद कर दिया। परमेश्वर ने किसको बंद कर दिया था? नूह याद के है? जहाज को। हाँ, नूह का जहाज वो परमेश्वर ने बंद कर दिया है ना। इसलिए बाहर से कोई भी आके वो खोल नहीं सकता था, ऐसी बंद कर दिया। इधर भी हम देख सकता है कि अभी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपना अपना पुनरुद्धान के द्वारा स्वर्ग की दरवाजा खोल के दिया है। अभी वो खुला हुआ है ना। एक दिन वो बंद हो जाएगा। वो बंद होने के बाद फिर लोगों को उसी में प्रवेश करने के लिए अवसर नहीं मिलेगा। ये हमारा परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का शक्ति इधर हम देख सकता है। उसने क्या खोला है वो दो कोई बंद नहीं कर सकता है। उसने बाल बंधा है वो कोई खोल नहीं सकता है। उसके बाद बोलता है, हर एक कलीसिया के बारे में बोल रहा है, मैं तेरे 8वें पद में, मैं तेरे कामों को जानता हूं। मैं तेरे कामों को जानता हूं। क्या क्या काम है? जिससे मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता है। मैंने तुम्हारे लिए एक दरवाजा खोल के दिया है। परमेश्वर ने पेंतुकोस दिन में एक दरवाजा पत्रोस के द्वारा खोल के दिया था, परंतु वो कॉन्स्टेंटाइन चक्रवर्ती ने आकर, सम्राट ने आकर उसको बंद कर दिया है। ज्यादा लोग उसी में जा नहीं। वो स्थिति को हम देख सकता है। इधर फिर से फिलाडेल्फिया का टाइम में, फिलाडेल्फिया का 18वें शताब्दी में फिर से वो दरवाजा खोल के दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। सुसमाचार सुनाने का दरवाजा, लोगों को अंदर सुसमाचार पहुंचने के लिए वो दरवाजा खोल के दिया है। मिशनरी काम के लिए परमेश्वर ने 18वें शताब्दी में दरवाजा खोल के दिया है। प्रभु का लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रभु का लोगों को सेवा करने के लिए, भाईचारा में आगे बढ़ने के लिए ऐसी दरवाजा दोबारा खोल के दिया। प्रिय भाइयों बहनों, आज भी हमारे सामने परमेश्वर ने बहुत सारा दरवाजा खोल के दिया हुआ था, परंतु आजकल हम देख सकता है कि वो धीरे धीरे बंद हो रहा है ना। अभी पहले इंडिया में कोई सुसमाचार सुनाने के लिए इतना तकलीफ नहीं था, परंतु आजकल हम जानता है कि कई तरीका से दरवाजा रोज 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 बंद होते जा रहा है, बंद होते जा रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हम ये खुला हुआ अवस्था को हम अच्छी तरफ से ईमानदारी से हमको उसको यूज करना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। कलीसिया को बोल रहा है, मैंने तुम्हारे लिए एक दरवाजा खोल के दिया है, सुसमाचार का दरवाजा खोल के दिया है। और क्या बोल रहा है? जिसे कोई बंद नहीं कर सकता है। दूसरा बोल रहा है, तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, तुम्हारा सामर्थ थोड़ी सी थी है ना। इधर दोबारा हम देख सकता है कि उसका कॉम्पिटेंस, उसको क्या क्या काम है, क्या क्या उसी का भलाई है, उसी के बारे में बोल रहा है। उसका आत्मिक बातें इधर हम देख सकता है कि यू हैव ए लिटिल पावर, तुम्हारे पास बिल्कुल एक शक्ति बिल्कुल बहुत कम है, बहुत कम शक्ति वाला एक लोगों को हम देख सकता है। उसके बाद भी वो बोल रहा है, तुम्हारे पास इतना कम था, उसके बाद भी तुम क्या किया है? तुम्हारे पास ज्यादा शक्ति नहीं था, थोड़ा बहुत शक्ति है। क्योंकि उसी टाइम में भी अधिकतर लोग प्रभु का वचन में नहीं आया है,
छोटा सा एक झुंड आया है, वो छोटा सा झुंड को शक्ति है नहीं है, ऐसी एक अवस्था में था ये कलीसिया। परंतु बोल रहा है तुमने फिर भी तूने मेरे वचन को पालन किया है, तूने मेरा वचन को पालन किया। उन लोग ने परमेश्वर की वचन के हिसाब से चलने वाला लोग थे। फिलडेल्फिया का कलीसिया का लोग परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलने वाला लोग थे। उसके बाद वो तीसरा बोल रहा है मेरे नाम का इनकार नहीं किया है, मेरा नाम का इनकार नहीं किया है। बिल्कुल परमेश्वर की और उसी का नाम में वो पकड़ लिया था। प्रभु यीशु मसीह का नाम को कभी भी उन लोगों ने इनकार नहीं किया है। और बोल रहा है मेरा नाम का इनकार नहीं किया है। और देख शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं। देख शत्रु को भी उनके अधीनता में लेके आया। हम जानते हैं कि शैतान ने कॉन्स्टेंटाइन सम्राट के द्वारा कलीसिया के ऊपर कब्जा किया है। ये फिलडेल्फिया का कलीसिया वापस आकर वो शैतान के ऊपर उन लोग ने कब्जा किया। कितना ये कच्चा कलीसिया, परमेश्वर की वचन के हिसाब से चलने वाला, परमेश्वर का वचन को खुला हुआ दरवाजे को इतना इतना यूटिलाइज किया है। पूरा दुनिया में जाकर थोड़ा थोड़ा सा एक दरवाजा खोल कर दिया है। कई लोग नहीं था। जब लोग उद्धार पाए हुआ अनुभव में आया, बहुत कम लोग था, बहुत कम लोग था। हम हमारे इंडिया का ब्रदरन लोगों का हिस्ट्री हम देखेंगे तो हम जानता है कि केरला में सिर्फ 4 भाई लोग इकट्ठा होकर पहला पहला रोटी तोड़कर पहला शताब्दी के हिसाब से प्रभु को आराधना किया हुआ। वो भी एक पेड़ के नीचे था, खुला जगह में एक पेड़ के नीचे चारों बैठा है। उसी टाइम उनके पास टेबल नहीं था, ये पत्थर रख के पत्थर के ऊपर रोटी और दाकरस रखकर पगला आराधना उसने किया। शक्तिहीन लोग थे, शक्ति नहीं था उनके पास। उसके बाद भी वो 4 लोगों के द्वारा हम जानता है कि आजकल कितना लोगों को इंडिया में ब्रदरन लोग समूह में परमेश्वर ने बदल दिया, क्योंकि उन लोग उतना ईमानदारी से वो लोग काम किया। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी हमारा शक्तिहीन लोग है। हम दूसरों के इस दुनिया के लोगों के साथ हम कॉम्पीट कर नहीं सकता है, उनके विरुद्ध में हम खड़ा नहीं हो सकता है, हम मुंह खोल नहीं सकता है ऐसी एक स्थिति में। परंतु हमारा ये काम होना चाहिए, क्या है, हम वचन को पालन करना है, उसका नाम को इनकार ना करने, प्रभु का नाम को ऊंचा करते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ना है। और देख मैं ऐसा करूंगा है कि आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे। देख शत्रु लोगों को इनके पैरों में गिरने की जैसी एक अनुभव में बदल जाएंगे। और वो जन लोगों मैंने तुझसे प्रेम रखा है। और 10वें पद में लिखा है तूने मेरे धीरज के वजन को धामा रखा। मेरे जीवन का वजन को तुमने धामा रखा। परमेश्वर की वजन को उसने ऐसी पकड़ा है, ऐसी पकड़ के रखा है, वो वजन को कभी उसने खोला नहीं है। द फेथफुलनेस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की वचन में इतना विश्वास योग्य लोग था 18वें शताब्दी में और 19 का शताब्दी का लोग, परमेश्वर की वचन के हिसाब से चलने वाला लोग। परमेश्वर का पहला शताब्दी में परमेश्वर का वचन के हिसाब से चलने वाला लोगों के जैसी ये लोग भी बदल गया है। परमेश्वर का वचन को उसने धामा रखा है। और तुम मेरा वचन को, मेरे को तुमने इनकार नहीं किया है। कितना एक अच्छा एक अवस्था हम देख सकता है। उसके बाद उसका 9वें पद में लिखा है मैं शैतान को उन सभा वालों के तेरे वंश को
कर दूंगा। और यहूदी बन बैठा है, पर है तू वरन झूठे बोलता है। देख ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेगा। एक कंफर्ट देखता है इन लोगों को, परमेश्वर की लोगों को। ये लोग शत्रु शैतान लोगों के द्वारा उसी को क्लेश करेगा, परंतु वो क्लेश करने लोगों के ऊपर एक जयवंत जीवन पाने का एक अधिकार परमेश्वर इस कलीसिया को दिया हुआ है। ये बात को हम इधर देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, कितना एक अच्छा अनुभव हम इधर देख सकते हैं। और 10वें पद में हम देख सकते हैं कि तूने तेरे दीर्घ का वजन को दामे रखा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा में उस समय बचा रहूंगा। पृथ्वी पर रहने वालों का परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। देख, बहुत बड़ा एक क्लेश इस दुनिया में आने का है। उसी क्लेशों में से मैंने तुमको संभाल कर रखूंगा। कंफर्टिंग अबव ट्रिबुलेशन, क्लेश के ऊपर परमेश्वर एक सांत्वना का बात इसको देख रहा है। उसके बहुत बोल रहा है मैं तुमको उसमें से बचा लूंगा। एक डिलीवरेंस, एक छुटकारा परमेश्वर इन लोगों को देता है। देख कितना ये लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन के हिसाब से चलने वाला लोगों को ऐसी ऐसी आशीषें परमेश्वर उनका जीवन में देने वाला है। ये बात को हम देख सकता है। उसके बाद 11वें पद में लिखा है तुम्हारा जीवन में क्लेश आता है, परेशानी आता है, परंतु एक सांत्वना का एक बात है, मैं फिर से आने वाला है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरे मुंह छीन ना ले। प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक परमेश्वर का वचन को पकड़ के रखना है, परमेश्वर का वचन के हमको चलना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रिय भाइयों, इस ऐसी हम जिएगा तो हमारा मुकुट, हमारा प्रतिफल कोई भी छीन नहीं पाएगा। आखिरी तक हमको पकड़ के रखना है, आखिरी तक हमको रखना है, हम बिगड़ना ना जाए, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। उसके बाद 12वें पद में उसका रिवार्ड लिखा है, क्या है? जो जय पाए अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा। है ना, एक घर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्या? पिलर, खंभा, है ना। बिना पिलर में हम घर को खड़ा नहीं कर सकता। ये पिलर, ये खंभा बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि पुराना टाइम में लकड़ी का खंभा बना के उसी में फिर लकड़ी रखकर उसी के ऊपर पत्ता कुछ कुछ डालकर, नहीं तो कवेली डालकर बनाता था वो खंभा, लकड़ी का खंभा। आजकल वो सीमेंट का पिलर बना रहा है। हम जानता है कि एक बिल्डिंग का पिलर कभी भी इधर उधर नहीं जाएगा, वो एक ही जगह में रहेंगे। हमारा परमेश्वर जब ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया के हिसाब से, प्रभु का वचन के हिसाब से किसने चला है, प्रभु का वचन को किसने पकड़ के रखा है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए कितने इंतजार किया है, ऐसी सुसमाचार का काम रास्ता खोल के दिया था। वो दरवाजा को बिना बंद करते हुए उसी का सेवा में आगे बढ़ाया हुआ है, लोगों को क्या करता है? खंभा बनाता है। हम गलातियों की किताब में हम देख सकता है कि यूहन्ना, पतरोस और याकूब को, ये तीनों को खंभा बोलता है ना। 12 चेला लोग था, 12 चेला लोग में से एक 3 सर्कल, ये यूहन्ना, पतरोस और याकूब, ये तीनों में एक अलग, हमेशा प्रभु के साथ चलने वाला लोग था। इसको एक खंभा के अनुभव में लेके आएगा। कभी भी उसी का जगह अलग इधर उधर नहीं होएगा। परमेश्वर कितना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थिति, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, प्रभु यीशु मसीह के साथ हम देखेगा, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थिति में हम बदल जाएंगे। एक खंभा का अनुभव, हम जानता है कि पिलर कितना महत्वपूर्ण है। ऐसी कई लोग, ये फिलाडेल्फिया कलीसिया के लोगों की जैसी किसने अपना जीवन को बिताता है, जब
प्रभु यीशु मसीह आएगा जब वो खंबे के जैसी हमको खड़ा करे। प्रभु के साथ कैसे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, साथ साथ यूहन्ना को, पतरस को और याकूब को लेके घूम रहा था। इसलिए पौलुस उसके बारे में बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह का वो खंबा है। ऐसे ही हमको भी एक खंबे के अनुभव में बदल जाएगा। कितना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज है मंदिर की खंबा बनना है, वो भी मंदिर की, परमेश्वर की आलय की, परमेश्वर की जगह की खंबा बनना इतना बड़ा एक बात है। उसके बाद हम देख सकता है कि उसके बाद दूसरा हम देख सकता है कि उसको क्या मिलेगा, बाहर ना निकलेगा और जो अपने परमेश्वर का नाम और परमेश्वर का नगर का नाम, परमेश्वर का नाम दे दे। हम जानता है कि आजकल गवर्नमेंट ऑफिस में कोई ऑर्डर देना, कोई ये देना, इसी में सब में ना प्रेसिडेंट साइन करता है। परंतु हर एक गवर्नमेंट ऑफिस में आके प्रेसिडेंट को साइन नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या है, एक एक ऑफिस में एक मुख्य व्यक्ति को बनाकर रखा हुआ है, उसी में लिखता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रपति, भारत की राष्ट्रपति के जगह में मैं साइन करता हूं बोल के मेरा नाम लिखता है। उसका मतलब उनका खुद का साइन नहीं है, वो किसके लिए कर रहे हैं, प्रेसिडेंट के लिए कर रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आएगा, प्रभु यीशु मसीह ऐसी हमको काम दिएगा, प्रभु यीशु मसीह करने का काम करने के लिए हमको भेजेगा। ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया का जैसी कौन जीवन बिताता है, वही लोगों को परमेश्वर ने अपना काम करने के लिए उसको भेजेगा। प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए बोला है ये विश्वास योग्य कलीसिया है ना। हम भी परमेश्वर के लिए आज इस दुनिया में हमको रखा है, हम विश्वास योग्य के साथ हम जीवन बिताता है, पवित्र बन जाता है, सत्य के साथ हमारा जीवन बिताता है, कोई असत्य हमारे जीवन में नहीं आता है, कोई अपवित्रता हमारे जीवन में नहीं आता है। ऐसी प्रभु के लिए सेवा करने वाला लोगों को प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा और नया पृथ्वी बनेगा, अनंतता में हम प्रभु के साथ रहेंगे। ऐसे लोगों को प्रभु अलग अलग जगहों में काम करने के लिए भेजेगा। मैं ये काम करना है, तुम जाके मेरे लिए करो। कितना एक बहुत बड़ी बात है। प्रिय भाइयों बहनों, उसी टाइम परमेश्वर ने हमको परमेश्वर का काम करने के लिए किस व्यक्ति को भेजा है, उसी का नाम कितना ऊंचा होगा, कितना ऊंचा होगा। और उसके बाद बोल रहा है मैं एक नया नाम दे दूंगा, नया यरूशलेम का नाम मैं दे दूंगा तुमको। क्योंकि नया यरूशलेम में विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ, आज उसका पार्लियामेंट हाउस है, अमेरिका का पार्लियामेंट हाउस, व्हाइट हाउस बोलता ना, नहीं तो अपना इंडिया का पार्लियामेंट हाउस, प्रेसिडेंट ये सब बैठ के शासन करता है पार्लियामेंट हाउस। ऐसी पार्लियामेंट हाउस है यरूशलेम, नया यरूशलेम। परमेश्वर का इच्छा है तो बाद में अपन उसके बारे में सब सीखेंगे। वो नया यरूशलेम में का नाम में, क्योंकि मैं नया यरूशलेम का रिप्रेजेंटेटिव है। कहाँ परमेश्वर रहता है, कहाँ प्रभु यीशु मसीह रहता है, उधर का ही एक हम लोग, हम उसी का नाम लेकर हम आ रहा है। कितना एक बहुत ऊंचा पदवी है प्रिय भाइयों पर। वो पदवी हमारे जीवन में मिलना है तो हमको क्या करना है। ये फिलाडेल्फिया कलीसिया में कमजोर लोग थे, ताकत है नहीं था, गिना गुना लोग प्रभु की वजन के हिसाब से उद्धार के रास्ते में आकर वो काम चालू किया है, सुसमाचार का काम चालू किया है। वो लोगों के पास कोई ताकत नहीं था, परंतु उसने इतना काम किया है, इतना काम किया है, पूरा दुनिया में जाकर सुसमाचार सुनाया है, पूरा दुनिया में कई लोगों को प्रभु में लाया है, पूरा दुनिया में जाके कई सेवा किया है, आदिवासियों के बीच में, अनपढ़ लोगों के बीच में,
जाति व्यवस्था उसी टाइम बहुत चलता था, बहुत चलता था। हम जानता है कि हमारे इंडिया में अभी भी नॉर्थ इंडिया में गांव गांव में जाके हो तो जाति व्यवस्था है। ब्राह्मण लोगों के कॉलोनी में हम रह नहीं सकता है। ऊंचा जाति वाला लोगों के कुआं में जाके पानी नहीं पी सकता है, पानी नहीं निकाल सकता है। ऊंचा जाति वाला लोग कोई रास्ते में आएगा तो हरिजन लोग है तो उसमें से बहुत बाहर जाना है, दूर जाना है, ऐसी स्कूल में नहीं जा सकता था। परंतु हम जानता है कि जब ये फिलाडेल्फिया कलीसिया चालू हुआ है, ये मिशनरी लोग बाहर से इंडिया में आकर सेवा करने के लिए चालू किया है। केरल में भी जाके बहुत सारा लोग ने प्रभु का ये काम किया है। हम जानता है कि केरला में बहुत बदलावट आ गया है। हरिजन लोग और ऊंचा जाति वाला लोग सब एक जैसी हो गया है, किसी में भी कोई फर्क नहीं है। परमेश्वर का सुसमाचार कहां कहां पहुंच गया है, उधर ज्योति आ गया है, उधर प्रकाश आ गया है, लोगों की अंधकार की विचार अलग हो गया है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी एक बहुत बड़ा एक बदलावट इन लोग ने दुनिया में लेके आया है। उन लोगों के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक प्रतिफल दिया है। खंबा बनाऊंगा, तुमको मैं इतना ऊंचा उठाऊंगा, मेरा मंदिर में बहुत बहुत ऊंचा स्थान तुमको दे दूंगा। एक बिल्डिंग का सबसे ऊंचा चीज है खंबा। ऐसी परमेश्वर की भवन में भी वो खंबे की जैसी एक ऊंचा पोजीशन में हमको बदलेंगे। परमेश्वर का नाम हमको दे देंगे। परमेश्वर का नाम लेकर हम परमेश्वर का सेवा के लिए उसी टाइम निकलना है, काम करना है। नया यरूशलेम का रिप्रेजेंटेटिव हम नया यरूशलेम से आ रहा है, नया नाम हमारे ऊपर है। कितना बड़ा एक अनुभव है प्रिय भाइयों बहनों हमारे जीवन। हम एक बार फर्क कर देके ये प्रतिफल हमारे जीवन में मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे क्या। मेरा टाइम भी इधर समाप्त हो गया, मैं इधर समाप्त करता हूं। अपने आप को एक बार फर्क है। वो कलीसिया का आप लोग पढ़े, अच्छा सा थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन जैसी दिया है, आप लोग उसी में से पढ़े उनका जीवन में क्या क्या जीवन कैसे प्रभु के लिए जिया है। ऐसी एक अवस्था हमारे जीवन में भी होना बहुत अनिवार्य है प्रिय भाई। थोड़ा सा ताकत हमको परमेश्वर ने दिया है, वो ताकत को परमेश्वर का महिमा के लिए सच्चाई के साथ पवित्रता के साथ हम काम करने की, परमेश्वर का वचन को पकड़ के रखने के लिए। हमारा चारों ओर बहुत बहुत गलत तरीके से है। परमेश्वर का वचन से हमको अलग करने के लिए, प्रभु का प्रेम से हमको अलग करने के लिए शैतान इतना काम कर रहा है, कितना काम करवा रहा है। इसलिए उसके बीच में भी हमको विश्वास योग्य के साथ, फिलाडेल्फिया का कलीसिया विश्वास योग्य कलीसिया था। प्रभु का फिलाडेल्फिया का कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के लिए इतना विश्वास योग्य था। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी एक विश्वास योग्य के साथ जीवन बिताते हुए फिलाडेल्फिया कलीसिया का एक फल प्रतिफल उसका इनाम दिया हुआ है, वह इनाम पाने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, परमेश्वर आपको आशीष दे। सच में आज अंकल जी हम कई बार बाइबल को पढ़ते हैं लेकिन जो कलीसियाएं हैं इनके बारे में कभी नहीं देखा, और आज हमें परमेश्वर ने यही काम दिया है कि तुम जा करके सुसमाचार सुनाओ, है ना, कलीसिया बनाओ, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा